आज हम इंडिया पोस्ट के ऑपरेशन के अंदर झांक रहे हैं। सोचिए, पिकअप एजेंट ने आपका आर्टिकल ले लिया है ना। हाँ। अब पोस्ट ऑफिस पहुंचने पर उसके साथ क्या होता है, ये सिर्फ बुकिंग से आगे की कहानी है। बिल्कुल। हमारे पास इंडिया पोस्ट के IT 2.0 सिस्टम पर बेस्ड कुछ ऑपरेशनल गाइड हैं। ये पिकअप और इंडक्शन मैनेजमेंट की प्रक्रिया बताते हैं। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और हमारा मिशन है ये समझना कि पिकअप होने के बाद और डिस्पैच के लिए भेजे जाने से ठीक पहले उस आर्टिकल को सिस्टम में कैसे संभाला जाता है। ओके। हम खास तौर पर इंडक्शन मैनेजमेंट मतलब आर्टिकल को सिस्टम में दर्ज करना और काउंटर से फेच करने की प्रक्रियाओं पर ध्यान देंगे। अच्छा। ये सिर्फ पार्सल का सफर नहीं है, समझिए कि ये एक पूरी डिजिटल लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को समझने जैसा है। हाँ, सही कहा। तो पिकअप के बाद जो पहला डिजिटल दरवाजा है वो है इंडक्शन मैनेजमेंट। तो ये क्या है? बस एक एंट्री है या कुछ और भी है इसमें? एंट्री से कहीं ज्यादा है असल में। ये उस आर्टिकल को ना ऑफिशियली पोस्टल सिस्टम में शामिल करने की प्रक्रिया है। अच्छा। इसके लिए एक डेडिकेटेड इंडक्शन डैशबोर्ड होता है। अब इस डैशबोर्ड पर कई विकल्प होते हैं, जैसे आर्टिकल्स का इंडक्शन, यहीं पर असल एंट्री होती है। फिर इंडक्शन रिपोर्ट, काउंटर रिपोर्ट और पैकिंग या प्री मेलिंग से जुड़े कुछ और विकल्प भी हैं। ओके। ये सब मतलब आर्टिकल को प्रोसेस करने के अलग अलग पहलू हैं। समझ गया। और आर्टिकल्स का इंडक्शन के अंदर भी कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, रिटेल, बल्क। गाइड में डोमेस्टिक रिटेल का उदाहरण है, तो उसी पर फोकस करें। हाँ बिल्कुल। डोमेस्टिक रिटेल इंडक्शन में पोस्ट ऑफिस कर्मचारी को पहले उस आर्टिकल को सिस्टम में ढूंढना होता है जिसे इंडक्ट करना है। ठीक है। इसके लिए 4 मुख्य तरीके दिए गए हैं। बुकिंग रेफरेंस आईडी, ये वो यूनिक नंबर है जो ग्राहक को बुकिंग के समय मिलता है। हाँ हाँ। या फिर कस्टमर आईडी, अगर भेजने वाला रजिस्टर्ड ग्राहक है। या पिकअप रिक्वेस्ट आईडी, अगर ऑनलाइन पिकअप शेड्यूल हुआ था। या फिर सीधे आर्टिकल आईडी से, जो हर पार्सल का अपना ट्रैकिंग नंबर होता है। गाइड में बुकिंग रेफरेंस आईडी इस्तेमाल करके आर्टिकल खोजने का तरीका दिखाया है। आईडी डालने पर स्क्रीन पर डिटेल्स आ जाती हैं, जैसे वो दोनों आईडीज, कस्टमर आईडी, आर्टिकल आईडी, प्रकार, कहां से भेजा गया है, ये सब। हाँ। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है। गाइड कहता है कि उपयोगकर्ता यानी पोस्ट ऑफिस कर्मचारी जरूरत पड़ने पर वजन या पिन कोड जैसी डिटेल्स बदल भी सकता है। ऐसा क्यों? ये थोड़ा अजीब नहीं? नहीं, ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हो सकता है पिकअप के समय जो एंट्री हुई या ग्राहक ने जो जानकारी दी और पोस्ट ऑफिस के मानकों या असलियत में थोड़ा अंतर हो। अच्छा, जैसे वजन थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ना, या पिन कोड में शायद सुधार की जरूरत हो। तो यहीं पर डेटा को सही करने का मौका मिलता है। ओह, ओके। ताकि आगे चार्जिंग और राउटिंग एकदम सटीक हो सके। ये डेटा करेक्शन का एक अहम चरण है, समझिए। अच्छा, तो ये सिर्फ एंट्री नहीं बल्कि वेरिफिकेशन और करेक्शन का भी स्टेप है। डिटेल्स वेरीफाई अपडेट करने के बाद क्या होता है फिर? उसके बाद सीधा इंडक्ट आर्टिकल बटन पे क्लिक किया जाता है। ओके। क्लिक करते ही सिस्टम एक सक्सेस का मैसेज दिखाता है कि आर्टिकल सफलतापूर्वक इंडक्ट हो गया है। ठीक है। इसका मतलब है कि वो आर्टिकल अब आधिकारिक तौर पर पोस्ट ऑफिस के डिजिटल रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है और आगे की प्रोसेसिंग के लिए तैयार है। ठीक है, तो ये हुई पिकअप वाले आर्टिकल्स की कहानी, वो सिस्टम में आ गए। ये ट्रैकिंग के हिसाब से पहला बड़ा माइलस्टोन हो गया।